कि मोए आस लगी मोहन तेरी, ये सूरत मधुर दिखा जाना। मोए आस लगी मोहन तेरी, ये सूरत मधुर दिखा जाना। ओ वृंदावन के रखवाले, इस ब्रज में फिर से आ जाना। सुनता हूँ अपने कानों से तुम बंसी मधुर बजाते थे। ओ सबका मन हरने वाले, ये बंसी भेज बजा जाना। ये भी सुनता हूँ गिरधारी, तुम माखन खूब चुराते थे। वो लीला करके मनमोहन फिर से सबको दिखला जाना। हे ब्रजेश ब्रज के बसुमैया, ये ब्रजेश तुम्हें बुलाई रहा। हे ब्रजेश ब्रज के बसुमैया, ये ब्रजेश तुम्हें बुलाई रहा। ब्रजवासी ब्रज नंदन मोहन, तुम फेरी यहाँ लगा जाना। मोए आस लगी मोहन तेरी, फिर सूरत मधुर दिखाई जाना। वृंदावन के रखवाले, इस ब्रज में फिर से आ जाना। आदरणीय श्रोतागण, राजपूत कैसेट के माध्यम से भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण की बाल लीलाएं आप लोगों के समक्ष जो लेकर के हम चल रहे हैं कि भगवान श्याम सुंदर ने जेल खाने में अवतार लेने के बाद इन्होंने वृंदावन में जाकर के मां यशोदा के आंगन में सभी ग्वाल गोप और सभी गोपियों के साथ में किस तरह से अपनी बाल लीला दर्शाई। इसी के साथ ही साथ आख्यान जो लेकर के चल रहे हैं भगवान कन्हैया और उनकी भक्तिन राधा। राधा का कृष्ण से कितना बड़ा हित था, राधा कन्हैया को कितना चाहती थी। दोस्तों, प्रमाण एक छोटा सा मिला। राधा जो थी वो भगवान श्याम सुंदर से उम्र में 11.5 महीना बड़ी थी। राधा कन्हैया से 11 महीना 15 दिन बड़ी थी। लेकिन श्याम और राधा, इनकी सबसे पहली मुलाकात कहां, कब और कैसे हुई? दोस्तों, जिस तरीका से इधर नंद बाबा, मां यशोदा, उन्हें आनंद मिल रहा है, उसी तरीका से कीर्ति और वृषभान जो बरसाने के बसने वाले थे,
उन्हीं की कन्या का नाम था राधा। एक दिन की बात है कि राधा भगवान श्याम सुंदर को ढूंढती हुई आगे बढ़ी और सब ग्वालों से पूछती हुई जा रही हैं कि कहीं श्याम को देखा है। एक लड़का कहने लगा सुबह तो हमें मिले थे और उस समय से पता नहीं कहां चले गए, हम अपने घर चले गए थे। राधा कन्हैया को ढूंढती भाई आगे निकल गई। अब वो लड़का जाए के जब भगवान कन्हैया से मिलो है तो राधा के बारे में समझाए कि बोलो लला तुम ही घूम रहे हो, क्यों क्या हुआ? तो वो ग्वाला बोला श्याम कि तुम्हें कोई ढूंढत है घन श्याम, तुम्हें कोई ढूंढत है घन श्याम, तुम्हें कोई ढूंढत है घन श्याम ललायब। ढूंढ लो, कौन ढूंढ रहा है? तो राधा की पहचान बताए के वो लड़का भगवान श्याम से बोलो गोरी गोरी उमर की थोरी, गोरी गोरी उमर की थोरी, उमर की थोरी गोरी 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 उमर की थोरी गोरी गोरी। और राधा बा को नाम तुम्हें कोई ढूंढत है घन श्याम, तुम्हें कोई ढूंढ लो ले घन श्याम, तुम्हें कोई। राधा राधा ढूंढ रही, फिर है कहां? तो वो लड़का बोलो लला वृंदावन की ओर चली गई, वृंदावन की ओर चली गई, और चली गई वृंदावन की, वृंदावन की ओर चली गई, वृंदावन की। और बरसालो बक गाम तुम्हें कोई ढूंढत है घन श्याम, तुम्हें कोई ढूंढत है घन श्याम, तुम्हें कोई। राधा नाम की लड़की तुम्हें ढूंढ रही है। सो राधा को नाम सुनने के बाद में भगवान कन्हैया बोले ठीक है। राधा को ढूंढने के लिए श्याम सुंदर आगे बढ़े और श्याम को ढूंढने के लिए राधा आगे चली। बंसी बट पे जाए के जब जे मिले हैं कछु शाम को समय होया और है तो राधा ने जाए के कन्हैया से पूछी है कि तुम यहीं रहते हो क्या? श्याम सुंदर कहने लगे तुम्हारा नाम क्या है? जवाब दिया मेरा नाम राधा है। राधा मैं तो बंसी बट पर ही हर समय आते रहते हैं और गाय चराने के लिए भी यहीं आता हूं। एक बात कहें राधा, शाम होने के लिए जा रही है, मेरे सब सखा जो थे वो सब घर के लिए चले गए, क्या तुम हमारे घर तक हमें छोड़ने के लिए चल सकती हो? राधा बोली हाँ जे कौन सी बड़ी बात है, चलो हम तुम्हारे घर लो, तुम्हें छोड़ने के लिए जरूर चले। सो राधा को संग में लेके भगवान कन्हैया जब चले यशोदा मैया के पास के लिए, यशोदा मैया ने जब दूर से आ तो भाव लाला को देखो तो कन्हैया को गोदी में उठाए के पूछन लगी लला जब बिटिया के न की है? तो कन्हैया बोले मैया इनको राधा नाम है, जब तो हम ना जानते जे किन की लड़ी किनी। और मैया यशोदा तुम इनसे कछ कहे के तो देखो इतनी मीठी मीठी बातें करती हैं जलगते न के मुंह में मिठाई को शरबत घोर रखो है। सोई राधा को गोदी में ले लो। लली तुम्हारी मैया को नाम कहा है? पिता को नाम कहा है? तो राधा बोली प्रसुभानु पिता
है कि राधा बोली यशोदा से, राधा बोली वृषभान पिता जो बरसाने में रहते हैं, माता को नाम कीरति है, मैया को नाम कीरति है, और हमें राधिका कहते हैं। जवाब दो है राधा ने कि मैया यशोदा, मेरे पिता का नाम वृषभान है और मैया को नाम कीर्ति। तो दोस्तों, कीर्ति को नाम सुनने के बाद में और यशोदा मैया ने कुछ अपशब्द कह डाले कीर्ति के लिए। क्यों? क्योंकि कीर्ति जो थी ये कन्नौज के राजा भलंदन की पुत्री थी, और यशोदा भी प्रमाण ये मिलता है कि डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद की रहने वाली थी, जो गोकुल में ब्याही गई थी। सोचने लगी, अरे बहन कीर्ति इतनी बेटी सुंदर पैदा कर ली और हमें कोई सूचना भी नहीं दी। अब राधा को गोदी में बैठा के यशोदा की बुद्धि में एक दूसरी बात गूंज गई, और मन ही मन में सोचने लगी, कितनी सुंदर है राधा। परमात्मा, अगर कहूँ हमारे लला को ब्याह हो तो इतनी सुंदर बहू घर में आती तो बड़ो आनंद आतो जा मैंने। तो कन्हैया ढिंगई बैठे रहे, सो उनकी बात सब समझ गए, और श्याम सुंदर यशोदा से बोले, मैया एक बात कहें? हाँ, कि मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हनी गोरी सी। कन्हैया ने ऐसी बातें कही, सो यशोदा मैया ने गुलचा गालन पे लगाई दे। देखो ब्याह लायक होएगो, अब कैसे मौत आए फिर तो ब्याह के। तो ले यशोदा ने जवाब दो, बिटिया राधा संजा होने के जाते, और लली एक काम करो, अब तुम घरे जाओ, और ऐसो करियो जो कहू दूसरे को घर ना आए, जो तुम आओ ही घर है, और फिर कब घूम जाइयो। राधा जब मन सोचियो जो कहू दूसरे को घर, तुम आओ ही घर है, जाओ। और कन्हैया तुम एक काम करो, कहा राधा अकेली है, इनके संग में कोई सहेली ना है, और राधा को कछु दूर तक छोड़े आओ, और छोड़ के बहुत जल्दी घरे वापस आओ। और जवाब दो, बिटिया राधा, बेटी तुम अपने घर जाओ, और मेरी कीर्ति से भेंट कहियो, मेरे लला के संगैया अकेली ही बिटिया घर में आती रहियो। अरे आइयो लली, ऐसा मत ही करियो कि तुम भूल जाओ। हाँ चलिए आप करिए। मेरे लला के संग अकेली ही राधा ही आती रहियो, मेरे लला के संग अकेली तुम लली ही आती रहियो। जवाब दो है लली राधा, जिकाऊ दूसरे को घर ना आए है बिटिया, जो तुम्हारो ही घर है, फिर कब आई रास्ता तो जानी ही गई, कन्हैया न मिलो करे तो तुम अकेली चली आओ करियो।
जे वचन कहबे के बाद में यशोदा मैया ने राधा और कन्हैया इन दोनों को विदा करो। कन्हैया से कही के थोड़ी दूर तक राधा को छोड़ आओ और जल्दी घर चले आओ। सो कन्हैया राधा के संग जब चले भैया, तो राधा की बात नहीं बात न में थोड़ी दूर छोड़े वो तो भूले गए और राधा के संग और बरसाने में पहुंची गई। जब बरसाने में पहुंच गए तो कीर्ति पूछने लगी, राधा जी लला किन को है, बताए जे यशोदा मैया के कन्हैया हैं और इतनी प्यारी प्यारी इतनी मीठी मीठी बातें करते चल गए न के मुंह में चीनी को शरबत करो धरो है ना। कन्हैया कीर्ति ने आदर से गोदी में बैठाया, भोजन अले कराया। भगवान कन्हैया को भोजन कराया राधा की मां ने। महाराज कीर्ति कहने लगी समझाए, अब तुम घर को जाइयो बेटा शाम होने गई है, सवेरे बरसाने में फिर आई जाइयो ऐसे बोली, सवेरे बरसाने में फिर आई जाइयो ऐसे बोली, सवेरे बरसाने में फिर आई जाइयो ऐसे बोली। हंस के बोली है ऐसे हंस के बोली है, लला तुम सवेरे फिर आई जाइयो ऐसे हंस के। जवाब दो है कीर्ति ने, लाला संजा होवे के लिए जा रही है और ऐसो करो यशोदा मैया के घर में कोई और बालक ना है, तासे तुम चले जाओ और सवेरे फिर आई जाइयो। सोई कन्हैया के पेट में घूसा से लगवाए, हम जानते थे हमारी अम्मा ना रुकन दो तो जे तो हमें रुकी ही जान दी, इन्ने ना रुकन दो कोई बात ना। एक बात बताओ राधा, हम अपने घर से और तुम्हारे घर लो जब तुम्हें छोड़वे के लिए चले आए तो क्या तुम हमें अपने द्वार लो ना छोड़न चले हो? राधा बोली हाँ द्वार लो कौन सी बड़ी, चलो हम तुम्हें छोड़ के आ। सो आगे राधा चली और पीछे श्याम चले। अब जैसे द्वार पे पहुंचे सोई राधा ठाड़ी हुई गई और ठाड़े हुए के कान लगी, लला ऐसो करियो तुम बड़े नटखट हो, कहूं बातन में न लगी जाइयो न कहूं खेल में लगी जाइयो, सीधे घरे जाइयो। सो कन्हैया कान लगे, राधा हम तुम्हारे घर लो तुम्हें छोड़वे के लिए आए तो तुम हमें का रास्ता में ही छोड़ के चली जाइयो। क्या मतलब? कन्हैया बोले हम अकेले रास्ता ना जानते, भला हम अकेले घर कैसे पहुंच पाए? जैसे तुम्हें हम छोड़वे के लिए आए वैसे ही तुम हमें छोड़वे के लिए चलो। सो राधा बोली तुम्हें छोड़वे के लिए चले, फिर बाव सर्राते होते, फिर उनमें से हम अकेले कैसे आए? कन्हैया बोले बाहर की चिंता न करो, बाव से तुम्हें हम छोड़ दें। तो राधा कान लगी जय नाटक रचे और रात भर श्याम मैं जब तक तुम्हें देख नहीं लेती हूं तब तक हमारे दिल में तसल्ली नहीं आती। एक काम करो, कहीं आप हमें अपने दर्शन दे दिया करो जो हम तुम्हारे चेहरा को देख करके अपने दिल को तसल्ली बांध लिया करें। और ये वचन कहने के बाद राधा जो हतीम बेहुन से लौट के चली और कन्हैया ठाड़े के ठाड़े रह गए। कि राधा चली बरसाने श्याम से सकी लैके रोए, राधा चली बरसाने राधा चली बरसाने कन्हैया हिलकी भर के रोए, राधा गई बरसाने श्याम से सकी लैके रोए। राधा जो हती
वे तो लौट के अपने घर को चली गई और कन्हैया चुपचाप वहां से चले यशोदा मैया के आंगन में पहुंचे। भैया रात भर तो लेट के विश्राम करो है योगी राज कृष्ण ने। सवेरो जब भाव है तो उन्हें काऊ से कछु ना कई चुपचाप वहां से चले, घर से निकल के बरसाने की तरफ बढ़े। सोचने लगे राधा के पास तो जरूर ही जाइए। घर में जब आगे को चले, लेकिन बात दिमाग में जब गूंज गई कि आज राधा के घर ना चले, छोड़ो गाय दुहने के लिए राधा रोज अपने घर का में आओ करती है, जहां गाय बंधो करती बाँ वहीं चले। खरक में गए और खरक में जाए के वहीं बैठ गए। भाई खरक में अंदर छुप गए। तब तक राधा गाय तो इवे के ना आए पाई ना, ता से पहले ही खरक में चुपचाप शांति से बैठी गई जाए। तोले अरे सब सखियां बाजुरी आई, बड़ाई और नए चाल समझ कर छुपाई। दोस्तों जितनी भी राधा की सखियां थी, ललिता, विशाखा, शीला, साधना और बसी, सब जाए के बाई खरक के द्वार पर राधा को इंतजार करीबे के लिए बैठी गई और आपस में बातचीत करीब शुरू हो गई। बातचीत का होने लगी, बातचीत कचौर होने लगी। इतना होता कि ना कन्हैया की बारी। एक बोली गुइया अबेल चाहे कछु भाव, लेकिन कन्हैया जो हमारे घर है तो जरूर ही जरूर आए, जरूर ही जरूर आए। दूसरी बोली चुपरा जाके घर में मुंह देखो कैसे करेगी, जाके घरे आज हमारे घर है, ते घरे काहे कोई तो खुश हो के ललिता बोली सुन हमारे घरे काय को आए, हमारे घरे तासे आए। जगह गुना मालूम कन्हैया बाई खरक में सबका सुन रहे, वे चुपचाप बैठे गए, कुंडा में घुसे गए। उनकी बात का उन्हें जानी और आपस में बातचीत करने लगी। सो ललिता बोली देखो हमारे घरे तासे आए, संजा को जब आज हम परे हते ना सोए ना आए बिल्कुल रात भर। और उन्हीं की रटन लगाई है, अत्यंत शुद्धता से रुच के कोरी दोहनियां सजाई है। ललिता बोली संध्या को जब हम पढ़े और तब से सवेरे लो, जब समझ लो कि हमने उन्हीं के नाय की माला जपी और उनके खाएवे के लिए बड़ी अच्छी सी मटुकिया में माखन जमाओ, ता से हमारे घर है आज जरूर आई। शीला बोली चुपरा तुम तो बैनामा करवाए लो ते घर में, जिन कटी की बात ना हमें तो बुखार सुहाई, देखो जाके घरे आज हमारे घर है, ते घरे काहे को है। तो शीला बोली सुन शीला बोली बहना हमने शंकर को खूब मनाओ है, उन मन मो अलग खाएबे को श्यामा को दूध जमाओ है। हाँ
कि कन्हैया को खाएबे के लिए हमने बड़ो सुंदर सो माखन तैयार करो। तो विशाखा बोली चुपरा तेव माखन खान थोड़ो वहीं मैं घरे आई ते घरे काहे कोई। तो बोली सोने हमारे घरे काहे कोई, कल संध्या को मथुरा जी से ताजी मिश्री मंगवाई है, उन मनमोहन को बुलाए को, उन मनमोहन के बुलाए को हरनाथ पे खबर पठाई है। विशाखा बोली कल संध्या को मथुरा जी से ताजी मिश्री मंगवाई है, उन मनमोहन के बुलाए को, उन मनमोहन के बुलाए को मैंने ब्रजे सब खबर पठाई है। आपस में सब बातचीत कर रही है कि कन्हैया को बुलाए के लिए हमने खबर भेजी है, ता से हमारे घरे जरूर हैं। और जन है मालूम जाई में छुपे छुपे सब सुन रहे। सो जो मत बरसाने की बहू जो रहे सो बहू कहूँ थे आए के घूमे के उन्हीं जहाँ बेटरिया पे बैठी ना सो वहीं आए के बहू बेचारी चुपचाप बैठी रही। तो एक बोली कह रही तू तो कुछ कहती ही ना, कहने लगी कहाँ बताएंगे कल ले आए थे, कल तुम देखे तो आते खूब ना देखे भाई। सो कहा कैसे नहीं करते रही तूने खूब ना देखे भाई। कहने लगी बहना का बताएं बहू हुए के नाते से पर्दा के रूप में मोजा के आंगन में बैठ तो आवाज लगाई द्वार पे हुई द्वार तब मैंने करके गई। लेकिन सखी क्या बताएं कि बैर ने हुई गई चुनरिया जो हमारे चेहरा के ऊपर पड़ी थी, कि बैर ने हुई गई चुनरिया ना देख सकी, बैर ने हुई गई चुनरिया न देख सकी, बैर ने हुई गई चुनरिया 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 न देख सकी। एक बोली मोह झाके ठीक आती तो का तूने मोह खोली ना पाओ। कहने लगी बहना जैसे तैसे मैंने चुनरिया हटाई, जैसे तैसे चुनरिया हटाई, जोलो जोलो द्वार की लुढ़की गई किवरिया न देख सकी, बैरन हुई गई चुनरिया न देख सकी, बैरन हुई गई चुनरिया। जोले भज के द्वार में खोलो, जोले भज के द्वार में खोलो, जोलो जोलो कड़ी गए श्याम समरिया न देख सकी, बैरन हुई गई चुनरिया न देख सकी, बैरन हुई गई चुनरिया। दूसरी बोली तो तूने बिल्कुल देख ही नहीं पाई। कहने लगी सखी देख तो मैं खूब ना देख पाई, केवल पीठ लखी मैंने श्याम की, केवल पीठ लखी पाई श्याम की, मुख पे परी न नजरिया न देख सकी, बैरन हुई गई चुनरिया न देख सकी, बैरन हुई गई चुनरिया।